नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने बीएड यानी फ्रेंड्स बीएड के लिए मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस कुछ टर्म लेके आऊँ। वो भी फ्रेंड्स आप लोग का जो वार्षिक पाठ्य योजना जो बनाने पड़ता है बीएड सेमेस्टर 2 3 के लिए इस समय, तो वो मैं लेके आऊँ। देखिए आप लोग देख सकते हैं और इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये आप लोग कॉपी मिलेगा फ्रेंड्स, आप लोग कॉपी कुल 11 मिलते हैं, तो जिसमें से आप लोग की कॉपी रहेगा वार्षिक पाठ्य योजना। तो फ्रेंड्स आपको ये इसमें वो चीज़ बनाना है जो आपका फेवरेट कोई चैप्टर है, ठीक है। तो 2 कॉपी में बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका हमारा जो कॉलेज का नाम है, सेशन का नाम लिख देंगे, अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर कक्षा वो लिख देंगे। सबसे पहले देखिए ये हमारा पेज रहेगा, तो पेज योजना जो रहेगा ना, तो सबसे पहले उसमें जो लेसन प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करना है। तो आपको लेसन प्लानिंग जो आप 17 बनाएंगे, तो उसी में से आपका जो एक भी पसंदीदा है जिसके बारे में आप पूरा डिटेल से जानते हैं, नॉलेज है, उसी को आप लोग को कॉपी में ड्रॉ करना है। तो देखिए विद्यालय का नाम आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, जिस विद्यालय में है आप अपना यहाँ नाम जिक्र कर सकते हैं, फिर किस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, फिर विषय को लिख सकते हैं, उप विषय को लिखना आपको, फिर डेट लिखना है, उसके साथ खंड लिखना है, फिर क्लांस लिखना है, मिनट लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। अब उसी के साथ देखिए टॉपिक आता है, सबसे पहले उसमें रहेगा सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में फ्रेंड्स क्या लिखना है देख लिया है आप लोग। सामान्य उद्देश्य में क्या लिखना देखिए, विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं, विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में तार्किक व मानसिक शक्तियों का विकास करना, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चे में तार्किक क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों के समय अनुसार प्रश्न करने की क्षमता का विकास करना। फिर लिख रहा है विद्यार्थियों में शीघ्रता व शुद्धता से प्रश्नों को हल करने का विकास करना। यानी आपका जो पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, तो ये इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद आप लोग को विशिष्ट उद्देश्य लिखना है, यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो स्पेसिफिक में क्या लिखे हैं देखिए, छात्र त्रिकोणमिति अनुपात को समझ सकेंगे, यानी कि आप जो टॉपिक को लिए हैं, यानी आपका जो टॉपिक उसके बारे में आपको लिखना है। तो मैं क्या लिखा हूँ, छात्र त्रिकोणमिति के अनुपात को समझ सकेंगे, छात्र त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। फिर लिखें छात्र त्रिकोणमिति के मापन को भी समझ सकेंगे। तो ये हमारा रहा विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। अब उसको नेक्स्ट पेज हम लोग जाते हैं ना, तो उसमें आएगा फ्रेंड्स आप लोग के सामने देखिए, उसके सामने अगर रहेगा आप लोग को नेक्स्ट पेज में अगर हम लोग जाते हैं, तो अगर आप लोग नेक्स्ट पेज आते हैं तो उसमें रहेगा शिक्षण विधि वगैरह। तो देखिए तो इसी में आते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग यहाँ पे पूछ रहा है क्या, देखिए इसी पेज में रहेगा शिक्षण विधि। तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा विधि यूज करें, तो यहाँ पे रहेगा शिक्षण विधि। तो फ्रेंड्स शिक्षण विधि आप निगमन विधि लिख सकते हैं, विश्लेषण विधि लिख सकते हैं, व्याख्यान विधि लिख सकते हैं। फिर लिखिएगा यहाँ पे रहेगा आप लोग के सामने, दिख नहीं रहा क्योंकि कॉपी में इन था ये, शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र क्या लिख सकते हैं, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। क्लियर है ना। फिर आपको देखिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा शिक्षण सामग्री, यानी कि आप पढ़ाते समय क्या क्या प्रयोग किए। मैं लिखे चौक लिखा हूँ, डस्टर लिखा हूँ, श्यामपट्ट आदि लिखा हूँ। क्लियर है ना। अब उसके बाद देखिए आप लोग को यहाँ पे जो चलना पड़ेगा वह पूर्व ज्ञान में। तो पूर्व ज्ञान क्या बोलते हैं, छात्र त्रिभुज तथा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं। यानी कि आप लोग के टॉपिक पढ़ने से पहले छात्र ऐसा नॉलेज होना चाहिए जो इस चीज़ को समझ सके। तो देखिए छात्र त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं। अब देखिए मेन आता है इसमें इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, यानी कि प्रस्तावना कौशल। तो प्रस्तावना कौशल में आप लोगों को प्रश्न के रूप में लाना है, जो लास्ट में आपको समस्यात्मक तक छोड़ना है लाकर। तो देखिए पहले यहाँ क्रम संख्या, तो छात्र अध्यापक, ये क्रियाएं रहेगा यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाएं। तो पहला देखिए छात्र अध्यापक के द्वारा पूछा जाता है, 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, तो वो छात्र चित्र का आंसर आता है क्या, त्रिभुज कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग फिर देखिए क्वेश्चन पूछ त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो स्टूडेंट लोग का जवाब क्या था, 3। फिर देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किस शाखा में दिया जाता है, त्रिकोणमिति में। अब देखिए त्रिकोणमिति अनुपात किससे करें, यहाँ पे फंस गया, ये आ गया समस्यात्मक। क्या आ गया, समस्यात्मक। अब यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन का स्टार्ट करेंगे। अब देखिए अब हम लोग का उद्देश्य आ गया। तो हमारा उद्देश्य क्या, देखिए छात्रों, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे छात्रों आज हम त्रिकोणमिति के विषय में अध्ययन करेंगे, यानी कि विशिष्ट यहाँ उद्देश्य है ये। तो विशिष्ट उद्देश्य में आप लोगों को लिखना पड़ेगा छात्रों आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में अध्ययन करेंगे। अब देखिए अब नेक्स्ट पन्ना अगर आप लोग खोलते हैं तो यहाँ पे रहेगा शिक्षण बिंदु, जैसा आप लोग लेसन प्लानिंग में बनाए होंगे। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आप लोग को जो लिखना होगा टॉपिक को लिखना पड़ेगा। तो क्या, त्रिकोणमिति है, क्या फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति है। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे त्रिकोणमिति के बारे में लिखना पड़ेगा आप लोग को। बिल्कुल फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप लोग इसमें त्रिकोणमिति के बारे में लिखें, ठीक है। अब देखिए इसमें तो छात्र अध्यापक का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति में पूछा हूँ। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आस्ट किया जा रहा है त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है,
क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये मौन आ गया, बच्चा लोग मौन हो गया, यानी कि उसे पता नहीं है। अब देखिए स्पष्टीकरण, तो स्पष्टीकरण में क्या पूछा है, देखिए स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। तो देखिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं, यानी छात्र से सुनते हैं। उसके बाद देखिए श्यामपट्ट में कुछ नहीं हो रहा था। अब देखिए नेक्स्ट, त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, इसमें देखिए मौन आ जाएगा। अब देखिए स्पष्टीकरण करेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात के 6 प्रकार होते हैं, कितना होता है फ्रेंड्स 6। तो देखिए मैं 6 का जिक्र किया हूँ। तो 6 आप लोगों के सामने कौन कौन है, देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे साइनाइन, यानी साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया, को टेंजेंट हो गया, सेकेंड हो गया, को सेकेंड हो गया। अब हम लोग जानते हैं साइन, साइन ई को बोलते हैं क्या, साइन थीटा, कोसाइन को बोलते हैं कॉस थीटा, टेंजेंट को बोलते हैं टेन थीटा, को टेंजेंट को बोलते हैं कॉट थीटा, सेकंड को बोलते हैं सेक थीटा, और को सेकंड को बोलते हैं कॉसेक थीटा। इस प्रकार में लिखते हैं, ये छात्र अपना सुनते रहते हैं, क्लियर ना। वो हम लोग बोर्ड श्यामपट्ट कार्य में भी हमको इसको लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए इन अनुपातों का अध्ययन समकोण में होता है। अब हम लोग को इसमें यह भी लिखना पड़ेगा, यानी जितना अनुपात है उनका कौन सा त्रिभुज में अध्ययन होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। अब हम लोग एक ड्रॉ करेंगे समकोण त्रिभुज। तो आप समकोण त्रिभुज में किया हूँ। अब देखिए थीटा के सामने जो देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के जो सामने है तो उससे बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण हो गया, सबसे बड़ी भुजा। अब देखिए जहाँ पे एंगल बनेगा, जहाँ 90 डिग्री उसको हम लोग बोलते हैं लंब, सॉरी बल्कि आधार, क्या बोलते हैं आधार। और जहाँ पे एंगल बनेगा वहाँ उसके सामने वाले बोलते हैं लंब। ये आप लोग कंसेप्ट पता होगा। अब देखिए यहाँ पे आते हैं बोध प्रश्न में, क्या आएंगे फ्रेंड्स, बोध प्रश्न में। तो देखिए बोध प्रश्न में क्या लिखना है आप लोगों को ध्यान देना होगा। क्वेश्चन क्या आस्ट किया जा रहा है हमारे द्वारा, देखिए छात्र अध्यापक द्वारा, समकोण त्रिभुज में एबीसी में कर्ण कौन सी भुजा। तो देखिए कर्ण इसमें कौन सी भुजा थी, देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है ये। तो आप लोग देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें कर्ण कौन सी भुजा है, तो मैं अभी आप लोगों को ये क्या कर्ण है, ये क्या, ये कर्ण है। तो देखिए इसका आंसर रहेगा एसी, क्या रहेगा एसी, यानी कि सम्मुख भुजा के कर्ण होती है, यानी कर्ण जो होती है ना वह सम्मुख यानी सामने वाली भुजा थे। उसका देखिए लंब कौन सी भुजा होती है, तो कर्ण के सामने होती है, ठीक है ना। तो देखिए अब आप लोग के सामने ये रहा अनुपात के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले शिक्षण बिंदु हम लोग लिखेंगे अनुपात, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अनुपात यानी रेशियो। अब स्पष्टीकरण करेंगे। तो देखिए हम लोग को पता है पहले से पढ़ते आ रहे साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कर्ण बटा लंब हो गया। उस पर कॉसेक कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, उसका अपोजिट कॉसेक थीटा। देख लेंगे आप लोग, इसे आप जानते होंगे, इस पर करना है आप लोगों को। अब देखिए इसमें थीटा कोण के सामने की भुजा छात्र सुनते हैं। अब आते हैं देखिए उदाहरण। तो आप लोग एक उदाहरण पेश करना उसमें। तो देखिए मैं माना हूँ ट्रायंगल एबीसी में कोण बी समकोण है, बी क्या फ्रेंड्स, देखिए समकोण है। अब देखिए ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना 4 सेंटीमीटर है, और ऐसी 5 सेंटीमीटर। तो सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग क्या किए इसमें, देखिए आप लोग ध्यान से, एक हम लोग क्या निकालेंगे, ये क्या आपको एक समकोण त्रिभुज। अब देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखिए ये 3 है जो है ना, ये 3 सेंटीमीटर आपका हो गया परपेंडिकुलर आ गया, ये 5 हो गया हाइपोटेनस, और नीचे 4 है यानी इसको बोलेंगे बेस। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पन्ना की हो जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या आस्ट किया जा रहा है छात्र अध्यापक के, तो देखिए कर्ण का मान कितना है, कर्ण का पूछ रहा, देखिए तो कर्ण का मान कितना था, देखिए कितना 5 सेंटीमीटर। फिर देखिए इसी में बताता हूँ मैं, देखिए फिर बोला फ्रेंड्स, देखिए पहला कैंसर बोला कर्ण का मान कितना होता है, देखिए कर्ण कितना 5 है। नेक्स्ट लंब का मान कितना होता है, लंब कितना 3 आ रहा। तो देखिए मैं यहाँ 3 लिखने का प्रयास किया, यहाँ 5 था। आधार का मान कितना होगा, यहाँ पे 4 है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स मैं यहाँ भी लिखा हूँ। अगला साइन ए का मान कितना होगा, अभी साइन ए निकालना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो देखिए इसके सामने लंब कितना 3 है और कर्ण कितना 5 है, तो 3/5 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग उसके बाद अब आधार निकालें, सॉरी लंब हो गया। अब देखिए कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा क्या आप लोग निकालेंगे, तो आधार बटा कर्ण होता है 4/5। उसी प्रकार tan थीटा निकालेंगे तो 3/4 आएगा, ये रहा। अब देखिए ये हमारे तक यहाँ तक हो गया। अब देखिए पुनरावृत्ति कार्य आएगा। तो इसमें हम लोग को ये देखना है कि क्लास में हम लोग क्या क्या सिखाएं, ठीक है, फीडबैक जो होता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन के तौर पे देंगे बच्चों लोग को, ताकि वो देखना चाहते हैं वो सीखा कि नहीं। तो मैं क्वेश्चन लिखा दूँ अपने मन से, यदि कोई समकोण त्रिभुज जिसमें लंब 3 सेंटीमीटर आधार 4 सेंटीमीटर है, तो tan थीटा का मान लिखा लिए। तो बच्चा लोग को मैं बनाने देती हैं। देखिए मान लीजिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है ना, तो उसमें क्या लिखा हूँ देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले फ्रेंड्स सबसे पहले इसका लंब मान लीजिए लंब है ये 3 सेंटीमीटर और आधार दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें बोल दिए tan थीटा निकालना है। तो बच्चा लोग जानता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना 3 है और आधार कितना 4, तो इसका आंसर हो गया 3/4। क्लियर है। अब उसी प्रकार देखिए अब लास्ट में इसमें चलता है मूल्यांकन कार्य। तो मूल्यांकन यानी आपको करना पड़ेगा। तो मूल्यांकन के बाद हमने लिखना क्या है, त्रिकोणमिति में किस प्रकार के त्रिभुज का अध्ययन किया था, यानी मूल्यांकन आपको करना है जाते जाते, ठीक है। अब होमवर्क भी देना, बच्चे लोग होमवर्क दिया था ना, तो होमवर्क यदि कॉट थीटा बराबर 3/4 है तो सेक थीटा का मान निकालें। इस प्रकार आपको होमवर्क देना। अब देखिए कुछ नहीं करना इधर,
ये आप लोग का आंसर नहीं था। अब लास्ट टाइम सबसे पहले छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग अपना हस्ताक्षर करना है, बाकी जो आपका पर सुपरवाइज़र सिग्नेचर यहाँ पे होंगे। तो इस टाइप से आपका पूरा, यानी कि इस टाइप से आप पूरा अपने वार्षिक पाठ्य योजना को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक का अगर प्रॉब्लम होता होगा या कन्फ्यूजन होता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, और भी किसी चीज़ का ज़रूरत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आप लोगों को जरूर सहायता करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।